औसत के बारे में पढ़ना है। और औसत में सबसे पहले समझ लीजिए कि औसत किसे कहते हैं। तो संख्याओं के कुल जोग और उनके गिनती से जो भाग दिया जाता है तो भागफल जो प्राप्त होता है वही औसत कहलाता है। देखिए जैसे मैंने एक संख्या लिखा और ये स्पेशल नवोदय क्लास के लिए है और नवोदय के साथ साथ और कोई भी कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं तो देखिए आपको इससे बहुत फायदा होने वाला है। और देखिए कम से कम समय देख के 5 सेकंड में आंसर निकलेगा आपका। पहले क्वेश्चन को देखते जाइए। पहले मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं औसत के बारे में। तो ये है औसत। औसत को इंग्लिश में एवरेज बोला जाता है। ठीक, संख्या हमारे पास है 6, 8, 10। अच्छा, अगर हमको इतना ही का औसत निकालना हो, हमें यही संख्या का 6, 8 और 10 का औसत निकालना हो तो देखिए औसत का मतलब कि एकदम किसी भी समूह के बीच वाले प्रॉपर बीच वाले संख्या को ही औसत बोला जाता है। कोई भी समूह हो, वो 1 से लेकर 10 तक संख्या हो, उसमें प्राकृतिक संख्या हो या पूर्ण संख्या हो या फिर सम संख्या या विषम संख्या, मतलब उससे नहीं है। कोई भी संख्या पूछे आपको केवल बीच वाला उसका संख्या पता कीजिए, औसत निकल जाएगा, वही औसत होगा। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सम संख्या का, पहले इसका औसत देखिए क्या होता है। औसत ऐसे जनरली कैसे निकाला जाता है, सभी को जोड़ के और 3 से भाग। जैसे 1, 2, 3 वो संख्या है तो सभी का योग, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग और बट्टा कुल संख्याओं की गिनती करना है कितना संख्या है। तो 1 गो 2 गो 3 गो संख्या है और कुल जो कितना है 6 + 8 + 10 और बट्टा 3। तो 10, 8, 18, 18, 6, 24 और बट्टा 3 काट दिए गए 8। हम पहले ही आपसे बोले हैं कि संख्याओं के बीच का संख्या, किसी भी समूह के बीच के संख्या को औसत बोला जाता है। जैसे 6, 8 और 10 के बीच के संख्या को औसत बोला जाता है। आज समझ में, औसत निकल के आया हमारा कितना 8। पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या कहते हैं जिसमें किसी भी संख्या से भागे ना लगे, उसी को अभाज्य संख्या। और भाग लगने का अगर कंडीशन हो तो जो संख्या हो उससे और केवल 1 से भाग लगता है। तो 1 तो जनरली सभी संख्या में भाग लगेगा, तो वही संख्या जिसमें किसी से भाग नहीं लगे। तो संख्याओं का योग नहीं, औसत निकालना है कि संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसके लिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7 और 11। चूंकि इसका बीच वाला संख्या निकालने से नहीं होने वाला है क्योंकि इसके बीच का अंतर सेम नहीं है, इसलिए जिसके बीच का अंतर सेम हो उसके बीच के संख्या को ढूंढ लीजिए, आपका औसत निकल गया। किसका? जिसके बीच के संख्याओं का अंतर सेम हो। जैसे यहाँ पे 6, 2, 8, 2, 10 अंतर सेम था। जैसे मैं लिख दूं 1, 2, 3, 4, 5, इन लोगों के बीच के संख्याओं का अंतर सेम है। जैसे मैं लिख दी 2, 4, 6, 8, 10, इसके भी बीच के संख्या सेम है। अंतर जैसे इसके बीच का अंतर 1, इसके बीच का अंतर 1, इसके भी बीच का अंतर 1, इसके भी बीच का अंतर 1। तो जब दो संख्याओं के बीच का अंतर सेम हो सभी जगहों पे तो बीच वाला ही उसका औसत निकलता है। ये अंतर सेम है तो इसका औसत ये हुआ। निकाल कर भी देखिएगा इस फॉर्मूला से तो अंतर इतना ही हुआ। ऐसे आप सेकंड में आंसर दे देंगे, 2 सेकंड में आंसर। और ये सम संख्या है, सम संख्या के बीच का औसत कितना होगा तो 6 होगा। ऐसा में जैसे विषम संख्या दे रहा हूं 3, 1, 3, 5, 7, 9, ये हुआ विषम संख्या। तो विषम संख्या का औसत क्या होगा 5। बीच वाला एकदम बीच वाला संख्या ही उसका औसत हो जाएगा। आया समझ में? तो आपसे क्वेश्चन पूछ दे रहा है कि किसी लगातार 19 संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो 19 संख्या का औसत कितना होगा 10 होगा। काउंट करो 19 कहां पे आ रहा है। अच्छा, अगर जैसे बहुत ज्यादा नंबर दे दे, बहुत ज्यादा नंबर दे दे तो उसके लिए क्या करना है, अंतिम संख्या और प्लस पहली संख्या और बट्टा 2 करना है। जैसे बोल दे 1 से लेकर के 50 तक के। अच्छा, इसका 5 अभाज्य संख्या का औसत पहले निकालना है तो फिर बता दे रहा हूं। तो अभाज्य संख्या क्या करना है, सभी का जोग और बट्टा कुल गिनती। तो 2 + 3 + 5 + 7 + 11 और बट्टा 1, 2, 3, 4, 5 गो संख्या है इसलिए 5।
ठीक, कोई दिक्कत? अब देखो काउंट कर कीजिए, 11 7 18, 18 5 23, 23 3 26, 26 और 2 28, और 28/5। एक बार और देखिए, 3 2 5 5 10, 10 7 17, 17 11 28/5। काट देने पे होगा 5 4 25 और फिर 5 36.6। कोई दिक्कत? 5.6 हमारा औसत निकला। अब आपको प्रॉब्लम है कि सम संख्याओं का औसत कैसे निकलेगा, विषम संख्याओं का औसत कैसे निकलेगा, या फिर लगातार संख्याओं का औसत कैसे निकलेगा। तो मैं बता रहा हूं अब सम संख्या सभी एक एक ट्रिक से बनने वाला है। अच्छा, ट्रिक केवल इस पे काम नहीं करेगा, आभास संख्या पे। तो आभास संख्या के लिए फॉर्मूला मैं बताया हूं कि आभास संख्या का फॉर्मूला क्या है। तो सभी संख्या को जोड़ो और जितना संख्या है उससे भाग दो, तो आभास संख्या का निकल जाएगा। एक बार फिर से देखो कि अगर सम संख्या हो, लगातार संख्या हो, क्रमागत संख्या हो, क्रमागत संख्या हो, लगातार संख्या हो, क्वेश्चन में पूछे लगातार, या फिर क्वेश्चन में पूछ दे सम संख्या, या पूछ दे विषम संख्या। इस सब के लिए सेम ट्रिक, लगातार, क्रमागत, विषम, सम संख्या पूछे तो सबके लिए फिक्स एक ही बात दिमाग में सेटल रखिए। क्या करना है, जैसे क्रमागत मैं लिख दे रहा हूं, 1 से प्रथम 10 क्रमागत संख्या का औसत। उसके बाद प्रथम 10 सम संख्या का औसत, सम संख्या का औसत ज्ञात करना है। उसके बाद प्रथम 20 विषम संख्या का औसत ज्ञात करना है। औसत प्रथम 20 10 को ज्ञात कीजिए, उस 20 भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं। प्रथम 10 विषम संख्या का औसत ज्ञात करना है। तो फर्स्ट नंबर के लिए क्रमागत संख्या पूछे तो संख्या 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 से ये तो क्रमागत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो क्रमागत संख्या हो गया। अब हमको अंतर जानना है कि 10 गो क्रमागत संख्या का अंतर क्या होगा। तो हम बीच वाला संख्या 4 गो इधर से अलग कर दे रहा हूं और 4 गो इधर से अलग, बीच में 2 गो संख्या बच जा रहा है। तो जब 2 गो संख्या बचे तो इसमें तो कंफ्यूजन है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या करना है, बीच वाले संख्या का औसत निकालो। बीच वाले संख्या का औसत बराबर होगा 5 + 6/2, 6 5 11 और बट्टा 2 11/2 करने पे 5.5 इसका आंसर, या फिर 5.1/2 इसका आंसर, या फिर 11/2। तीनों में कोई इसका आंसर आपके आंसर बुक में दे सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि आपने गलत कर दिया। कभी आंसर आपने ये निकाला और बुक में ये दे दिया होगा, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। कोई दिक्कत? औसत निकालना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि 10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। प्रथम है तो प्रथम दे या फिर कुछ भी दे तो फर्क नहीं पड़ने वाला है, निकल जाएगा। तो संख्या मैं लिख दे रहा हूँ 2, लिख केवल समझने के लिए, तरीका जो बताएंगे वो तरीका अलग होगा बनाने का। 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को सम संख्या हो गया। अब इसके बीच का संख्या, इधर से 4 गो खत्म, इधर से 4 गो, बीच का संख्या ये दोनों निकल गया। बीच का संख्या में 2 गो में कंफ्यूजन है, तो क्या करना है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना है। तो बीच का संख्या निकल गया 10 और प्लस 12/2 बराबर 12 10 22/2, काट दो 11 हुआ। सम संख्या का औसत कितना निकला, तो 11। अब करना क्या है, जैसे हमको पता चले बिना लिखे आंसर देना है, तो क्या करना है, उसके लिए प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ दो और बट्टा 2 कर दो। ठीक, जैसे 10 विषम संख्या 10 दूना 20, अंतिम संख्या 20 और प्रथम संख्या 2, कोई दिक्कत? तो प्रथम और अंतिम संख्या हुआ
2 और प्लस 20 और बट्टा 2। प्रथम संख्या 2 और अंतिम संख्या 20। तो सम प्रथम 10 को सम संख्या का औसत 10 दूना 20 कर दो, अंतिम संख्या 20 निकला। तो 2 और 10 प्रथम और अंतिम संख्या के जोग बट्टा 2, तो 20 और 2 22 और 22 बट्टा 2 11 सम संख्या। ये बिना लिखे समझ में आ जाता और वैसे लिखना होता है, तो आप जैसे समझ लीजिए। विषम संख्या का औसत पूछे 10 गो, तो उसके लिए भी विषम संख्या, प्रथम विषम संख्या 1 और अंतिम विषम संख्या 19, अंतिम विषम संख्या 19। तो 19 गो और एगो 20 और बट्टा 2 कट जाएगा तो कितना होगा 10। मतलब कि प्रथम 10 विषम संख्या का औसत कितना होगा, तो 10 गो होगा। क्रमागत पूछे, लगातार पूछे, मतलब क्रमागत सम संख्या का औसत, फिक्स क्वेश्चन। क्रमागत विषम संख्या औसत ऐसा ही निकलेगा, केवल थोड़ा सा लैंग्वेज में प्रॉब्लम होने वाला है, लैंग्वेज घुमाने वाला है, बाकी कहीं कुछ नहीं होने वाला है। कोई दिक्कत? तो इसको नोट कीजिए और इस पे मैं क्वेश्चन बनाने के लिए दे रहा हूं, ठीक। 4 क्वेश्चन आपको दिया गया है और ये चारों क्वेश्चन आपको बना के बताना है कि प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताना है। प्राकृतिक संख्या के बारे में आप जानते हैं। उसके बाद प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत बताना है। सम संख्या है 40 सम संख्या। उसके बाद प्रथम 22 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, तो प्रथम विषम 22 गो विषम संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। फिर प्रथम 8 आभाज्य संख्या का औसत ज्ञात करना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइप औसत का क्वेश्चन समझा रहा हूं आपको। नवोदय में मात्र 2 से 3 टाइप से पढ़ना है, बाकी नेक्स्ट क्लास के लिए जो कंपटीशन का तैयारी कर रहा है उन लोगों के लिए है। ये है नवोदय वालों के लिए। नवोदय वाले अगर चाहे तो ये 2-3 गो और टाइप है, तो इस टाइप को 2 टाइप है, क्लियर कीजिए। एक ही टाइप में सब बन रहा है एक टाइप से, और एक संख्या पर आधारित है, तो संख्या के बारे में लिख दे रहा हूं। जैसे संख्या वाला नोट कीजिए, तब तक इसको नोट कीजिए जल्दी। 5, 6, 9, 15, 18, 25। 5 है, 6 है, 9, 15, 18 और 25 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। औसत इसको बताए हैं कि पहले कुल संख्याओं का योग और कुल संख्याओं की गिनती वाले से निकलेगा। ये इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दे तो इसको उसी तरह से बनाया जाता है। ये 3 है, 23, 28, 12, 6 और 9, इसका औसत ज्ञात करना है। ये तीनों क्वेश्चन का नोट कीजिए और इसको बना के लाना है। आया समझ में कि 6 के प्रथम 8 संख्याओं के गुणज क्या होगा, गुणज का औसत क्या होगा, गुणजों का औसत ज्ञात करना है। औसत 6 के प्रथम 8 संख्याओं का औसत। तो गुणज का मतलब होता है कि 6 का गुणा 6, 12, 6 3 का 18, 6 चौका 24, 6 5 30, 36, 42 और 48। तो इसका गुणज निकालना है कि 6 के 8 संख्याओं का गुणज। तो अभी हम इसके पहले बताए हैं कि प्रथम संख्या और अंतिम संख्या के जोड़ के और 2 से भाग, या तो फिर बीच वाला संख्या 3 गो इधर से निकाल दे रहा हूं और 3 गो संख्या इधर, ही बीच वाला संख्या हो गया। तो बीच में 2 गो संख्या निकला, तो 2 गो संख्या क्या करना है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देने पे बीच वाला संख्या यानी औसत निकल जाएगा। और नहीं तो क्या करना है, प्रथम संख्या 6 और अंतिम संख्या 48 जोड़ के 2 से भाग, 48 को 6 को 54 गो और बट्टा 2, 27 दूना 54, 27 से कट गया तो औसत कितना निकला 27। इसको भी जोड़ते तो 30 गो 24 गो 54 गो और 54 में 2 से भाग करने पे 27 आंसर। दोनों तरीके में कोई तरीके से बनाने से आंसर आ जाता है। ये क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन अपने मन से बना के कमेंट करना है, या फिर बना के समझ लेना है कि देखो कि इतना मतलब इस टाइप से इसका आंसर कैसे आ रहा है। अब इसके बाद समझना है कि संख्या दिया गया है तो उसमें छोटी संख्या और बड़ी संख्या निकालना है। क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें का एक लिख लो कि 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच, 100 के बीच 7 के गुणजों का औसत निकालें। गुणजों का औसत निकालें, औसत निकालें।
देखिए क्वेश्चन, 1 से 100 के बीच 7 के गुणजों का औसत निकाले। इसको बनाना है, दोनों क्वेश्चन को सेम इसी पैटर्न पे बनेगा। अगर समझ में ना आए तो फिर से समझो, एक बार और बता दे रहा हूँ। 6 का प्रथम 8 संख्याओं का गुणज बोल रहा है, तो 6 के गुणज, 6 वाले गुणज बोल रहा है, 6 के प्रथम 8 संख्या, तो 6 का प्रथम 8 संख्या का गुणज, गुणज का मतलब होता है गुना, 6 6 12 6 13 मतलब 6 का पारा। उसी तरह इसमें 1 से लेकर 100 के बीच के 7 को का गुणज, तो पहली संख्या निकालो जो 7 से विभाज्य हो, सबसे छोटी संख्या 1 से 100 के बीच में सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाज्य हो, सबसे बड़ी संख्या जो 7 से विभाज्य हो 100 के बीच में। और क्या करना है, प्रथम संख्या अंतिम संख्या को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो, औसत निकल जाएगा। इस टाइप से बनाओगे तरीके से बहुत जल्दी बन जाएगा। एक और टाइप है, उसको पढ़ना है, मतलब हमको लगता है 2-3 और टाइप निकलेगा आप लोगों को। थोड़ा सा टाइप अलगे अलगे ज़्यादा वितरित कर दे रहा हूँ, एक में बताता तो फिर 1 2 टाइप 3 टाइप में सभी खत्म हो जाता। तो इस क्वेश्चन को बनाना, ये दोनों क्वेश्चन को